दोस्तों, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो ये वीडियो आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि रोटी कपड़ा और मकान। अरे ये रोटी कपड़ा मकान नहीं, ये रोटी कपड़ा मकान। आज का ये वीडियो मौलिक अधिकारों के विषय में है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि हम भारतीय संविधान को कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकारों के विषय में बताया गया है। मौलिक अधिकार से मतलब ऐसे अधिकार जो हमें जन्म के साथ ही मिले हैं, जैसे कि हंसना, रोना, धोना, गाना, घूमना फिरना, खाना पीना। भाग 3 में 12 से 35 तक पूरे 24 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। आर्टिकल 12 में मूल अधिकारों की परिभाषा बताई गई है, यानी वास्तव में मूल अधिकार क्या होते हैं आर्टिकल 12 में बताए गए हैं। आर्टिकल 13 में अल्पीकरण के विषय में बताया गया है। अब आप सोच रहे होंगे ये वर्ड अल्पीकरण क्या होता है। अल्पीकरण का मतलब होता है कम करना, यानी हमारे मौलिक अधिकार वहीं तक हैं जब तक हम दूसरों के मौलिक अधिकार को प्रभावित नहीं करते हैं। अगर हमने दूसरों के मौलिक अधिकार को प्रभावित कर दिया तो हमारे मौलिक अधिकार पर रोक लगाए जा सकते हैं। आर्टिकल 13 सबसे पावरफुल आर्टिकल होता है। आर्टिकल 13 के आगे, बाद और पहले का कोई भी कानून नहीं टिकता है। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, मतलब कानून के सामने कोई भी ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी समान होते हैं। अब इसको समझते हैं कहानी से। एक गांव में एक मोटा धनी सेठ रहता था। उसी गांव में एक गरीब किसान भी रहता था। धनी सेठ के पास बहुत सारी संपत्तियां थी, वहीं किसान के पास सिर्फ एक छोटी सी जमीन थी। वह धनी सेठ काफी लालची था। अपने लालच के कारण वह किसान की उस जमीन को भी हड़पना चाहता था। इसे लेकर वह किसान को आए दिन परेशान करता रहता था। किसान भी उससे परेशान हो गया था। किसान अदालत जाने के बारे में सोचता था, लेकिन यह सोच गए कि अदालत तो उस धनी सेठ की ही सुनेगी। अदालत नहीं जाता था। धनी आदमी भी यही सोचता था, अदालत तो मेरी ही बात सुनेगी। एक दिन किसान के बेटे ने बताया, पिताजी, आर्टिकल 14 में कहा गया है कि कानून के सामने सब बराबर होते हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। आर्टिकल 14 के विषय में जानकर किसान खुश हो गया। वह तुरंत ही इस मामले को लेकर अदालत गया। अदालत ने आर्टिकल 14 के अनुसार दोनों की बातें सुनी और सही न्याय दिया। आर्टिकल 15 के अनुसार किसी के भी साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर भेदभाव किया जा रहा है तो आप आर्टिकल 15 का हवाला देकर न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन हाँ, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सकारात्मक भेदभाव, यानी जो भेदभाव सही के लिए किया जा रहा है वह अलाउ है। अब इसको भी कहानी से समझना है तो चलो समझाती हूँ। एक गांव में एक बहुत ही प्रतिभाशाली लड़की नमिता रहती थी। वह अपने गांव के स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन उसे अपनी जाति के कारण उन्नति की संभावनाओं में कठिनाइयां आती थी। इस स्कूल का प्रधानाचार्य उसके साथ उसकी जाति के कारण भेदभाव करता था। एक दिन प्रधानाचार्य ने सभी अध्यापकों को प्रमोट किया, लेकिन नमिता के साथ फिर भेदभाव किया। नमिता को उसकी जाति के कारण प्रमोट नहीं किया। नमिता को आर्टिकल 15 के विषय में अच्छे से पता था कि आर्टिकल 15 के अनुसार भारत का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। उसने फौरन अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने आर्टिकल 15 को माना और प्रिंसिपल को सजा दिया।
आर्टिकल 16। आपको याद होगा जब हम 16 साल के थे तो सोचते थे हम बड़े होंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, हमारे पास घर होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, है ना। तो बस आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में बताता है, यानी सरकारी नौकरी में सभी को समानता का अधिकार है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत के अंत को बताता है। चलो इसको कहानी से समझते हैं। एक गांव में 4 लड़के रहते थे, कल्लू लल्लू, रामू श्यामू। कल्लू लल्लू दलित परिवार से थे और रामू श्यामू ब्राह्मण के परिवार से थे। इसलिए रामू श्यामू कल्लू लल्लू को अपने साथ खेलने नहीं देते थे, उनके साथ छुआछूत का भेदभाव करते थे। यह बात कल्लू लल्लू को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्होंने एक दिन परेशान होकर अदालत का दरवाजा खटखटाया और आर्टिकल 17 अस्पृश्यता छुआछूत का अंत का प्रयोग करने को सोचा। अदालत ने आर्टिकल 17 अस्पृश्यता को माना और रामू श्यामू को सजा दिया। आपने कभी सोचा है, पहले हमारे देश में महाराज, बादशाह, महामहिम जैसी उपाधियां हुआ करती थी, लेकिन आज ये उपाधियां नहीं है, क्योंकि इन उपाधियों का अंत कर दिया गया है। आर्टिकल 18 इन्हीं उपाधियों के अंत के विषय में है, लेकिन भारत में इनकी जगह कोई भी उपाधि जो शिक्षा, सुरक्षा, भारत रत्न से जुड़ी हुई है वो अलाउ है। अगर आपने गौर किया हो तो आर्टिकल 14 से 18 तक के सभी आर्टिकल किसी न किसी तरह समानता से संबंधित है, इसलिए इन आर्टिकल को समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी कहा जाता है। अब आगे के आर्टिकल को नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दे।